एक राज्य में एक राजा था और उस राजा के बहुत ही खास 3 मंत्री थे। लेकिन राजा के उन 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा था जो आलसी और बेईमान था। राजा के पैसों में वो हेरा फेरी कर रहा था। राजा ये समझ नहीं पा रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को बुलाया और उन्हें एक एक बैग दे दिया गया और उनसे कहा गया कि तुम तीनों को अलग अलग जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम्हें फ्रूट्स के पेड़ ढूंढना है और इस बैग को अच्छे अच्छे फ्रूट से भरकर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ एक दिन का समय होगा। तो पहला जो मंत्री था वो ईमानदार था और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फ्रूट से अपने बैग को भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो ये सब चेक करे कि मैंने अच्छे फ्रूट्स लाए या ख़राब। तो उसने बिना ज़्यादा मेहनत किए जैसे फ्रूट ज़मीन पर पड़े मिले उसने अपने बैग में भर लिए बिना उन्हें चेक किए। तीसरा जो मंत्री था वो आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का साइज और वेट चेक करेगा, ये नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ मेहनत किए अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ पत्थरों से भर लिया। अब वो तीनों भी मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को यह ऑर्डर दिया कि इन तीनों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों 30 दिन तक वही फ्रूट्स खाएंगे जो इन तीनों ने अपने बैग में भरकर लाए हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और अलग अलग फ्रूट जमा किए थे उसने जेल में 30 दिन आराम से गुजार लिए, और जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब और बेकार फ्रूट्स अपने बैग में भरे थे उसे वही खराब और बेकार फ्रूट्स खाने पड़े और वो उस जेल में खराब फ्रूट्स खाने की वजह से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वो मंत्री जेल के अंदर भूख के कारण मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में कभी भी हमें आलस और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा है कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ कभी ना कभी बुरा जरूर होगा। इसे ही कर्मा कहते हैं जो लौटकर वापस हमारे पास आता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।